भारत की नदियों और झीलों के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने भारत के नदियों को मुख्यतः हमने देखा था कौन कौन से भागों में बांटा था। एक आपके थे उत्तरी भारत की और एक आपके दक्षिणी भारत की। आंतरिक अफवाह की नदियां छोटी छोटी, उनके बारे में ज्यादा चर्चा करनी नहीं है, तो हमें मुख्यतः दो भागों में बांटना था। उत्तरी भारत की नदियों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने टेस्ट भी लिया था। काफी बच्चों ने टेस्ट दिया, कई जनों ने भी दिया। यहाँ पे हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र था, एक आपके ये वाला गंगा नदी तंत्र था, और ये आपके लास्ट में समय में आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की नदियां, या फिर मैं कहूँ तो प्रायद्वीप पठार की नदियां। ये देखो आपको जो प्रमुख नदियां जो अपने सिलेबस में वो आपको दिख रही होगी, इनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें दक्षिणी भारत की जो नदियां उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 2 भागों में बांटा जाता है। उससे पहले मैं आपको दक्षिण भारत की नदियों की थोड़ी थोड़ी विशेषता बताता हूँ। देखो, एक तो इनकी जो प्रायद्वीप पठार है, आपको पता होगा इसकी ढाल किस तरफ है? इसकी ढाल पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है। प्रायद्वीप पठार की ढाल किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां एक अपन कह सकते हैं ढाल मैंने बता दिया आपको किस ओर है? पूर्व की ओर है। इसके अलावा ये सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा का मतलब वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं है। ये कब बहती है? जब मानसून आता है, जब बारिश होती है तब ये बहती है, बाकी ये सूख जाती है। जबकि याद करो उत्तरी भारत की नदियां क्या थी? उत्तरी भारत की नदियां सदा नीरा थी, वो हमेशा बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि गर्मियों में बर्फ पिघलती रहती है, बारिश में बरसात होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके अलावा ये लंबाई में ज्यादा बड़ी नहीं है, ध्यान रखना। ज्यादा बड़ी लंबाई में कौन सी नदियां हैं? हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय से निकल रही थी वो नदियां सबसे बड़ी। आपको कम से कम आज का आपका काम क्या रहेगा? दक्षिण भारत की नदियां और उत्तरी भारत की नदियां, इनमें आपको कम से कम 5 अंतर लिखने हैं और ग्रुप में भेजने हैं। देखता हूं मैं कितने जने सही से अंतर लिख पाते हैं, नहीं तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा उससे पहले आपको मैं 5 अंतर समझा दूंगा। इस चैप्टर के 2 या 3 वीडियो और बनेंगे। तो आज अपन दक्षिण भारत की नदियों की चर्चा अच्छे से करते हैं। मैंने समझा दिया ढाल पूर्व की तरफ है, सदा नीरा नहीं है, लंबाई में ज्यादा बड़ी नहीं होती हिमालय नदियों की तुलना में। इसके अलावा अरब सागर 2 भाग कौन कौन से? एक तो अरब सागर में गिरेगी नदियां। अब भाई देखो ये अरब सागर, इस साइड में जो नदियां गिरेगी, जैसे ये छोटी छोटी जो नदियां दिख रही है आपको, इस साइड में जो नदियां गिरेगी उनको हम किस में पढ़ेंगे? अरब सागर में गिरने वाली। इसके अलावा उधर जो जाएगी उसको किस में पढ़ेंगे अपन? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां मुख्यतः देखें तो कौन कौन सी है भाई? नर्मदा और ताप्ती। ये दिखा होगा नर्मदा और ताप्ती। ये आपके है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये आपके सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। पहले चर्चा कर चुके अपने 8th क्लास में भी देखे थी। विंध्याचल कौन सी है? विंध्याचल। और ये कौन सी है? सतपुड़ा। इनके बीच में से देखो ये नर्मदा, ये देखो इधर से ताप्ती। आप कहोगे सर इसकी ढाल तो उस तरफ है, फिर नदी इस तरफ कैसे आ रही? देखो एक्चुअल होता क्या, नर्मदा ताप्ती ये नदियां अपनी ब्रंश घाटी में बहती है। किस में बहती है? ब्रंश घाटी। किस में बहती है भाई? मैं समझाता हूं। देखो ब्रंश घाटी क्या होती है। देखो 2 पहाड़, इनके बीच की जगह, उसको अपन क्या कहेंगे? दोनों के बीच की ब्रंश घाटी। तो जो इनके बीच की जो ब्रंश घाटी है, जो पहाड़ों के बीच की जगह है, उनको अपन क्या कहते हैं? ब्रंश घाटी। उसकी ढाल किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। बात क्लियर हुई होगी। ब्रंश घाटी क्या? इधर 2 पर्वत श्रृंखला है। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो ब्रंश घाटी है उसकी एक फोटो आपके यहाँ लगवा दूंगा, ताकि आपको दिख जाएगी ब्रंश घाटी कैसी होती है। कोशिश करूंगा, देखते लगती ही नहीं लगती। तो उसके बाद देखो नर्मदा और ताप्ती ब्रंश घाटी में बहती है। ये होती है कि एक्चुअल में इधर 2 साइड में पहाड़ हो जाएंगे, तो बीच की जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रंश घाटी। तो जो ब्रंश घाटी बीच में बनी हुई है उसकी ढाल किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। और एक चीज और भी है कि मैं कह सकता हूँ ये आपके यहाँ पे जो ज्वालामुखी था, लावा था, तो लावा से फिर आपके इधर तो नदी बहती थी, तो इधर क्या हुआ? फिर ये पहाड़ जो ऊपर बढ़ते गए, लेकिन ये जो स्थान था वो साथ में उठा नहीं। मतलब समझाता हूँ। देखो नदियां क्या करती है? अपने रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको काट देती। क्या ऐसा होता है क्या? पहाड़ बढ़ेगा, फिर नदी ऐसे जाते जाते फिर नदी ऐसे होकर फिर ऐसे जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कभी। तो क्या होता है? पहाड़ बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ नहीं बढ़ेगा? जहां नदियां बहती है।
तो नदियां हमेशा समतल में एक ही जगह बहती रहेगी, वहां पहाड़ उठेगा नहीं, और उसके आसपास दोनों जगह क्या हो जाएगा, पहाड़ उठ जाएगा। तो जो पहाड़ उठा ऊपर, उसकी ढाल तो किस तरफ है, पूर्व की तरफ, और बाकी जो नीचे धसी हुई जमीन है, धसी हुई जमीन, उसकी ढाल किस तरफ है, इस तरफ है। अब समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक चीज समझनी है, नर्मदा ताप्ती इधर बहती है, बस बात खत्म। नर्मदा कहाँ से निकलती, ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है भाई। इस अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक से। यहाँ दोनों श्रृंखलाओं के आगे एक पॉइंट है आपके, अमरकंटक से निकलती है, ब्रंश घाटी में बहती है। कहाँ से निकलती है आपको याद रखना इसमें बस। इसके अलावा ताप्ती ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और इसमें कुछ है नहीं। अधिकतर नदियां लंबाई में छोटी होगी, क्योंकि देखो ये मैंने कहा अगर आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार बारिश होती है, किस प्रकार मानसून आता है, बारिश क्यों होती है मानसून, तो अपन देखेंगे यहाँ से जो मानसून आएगा वो टकरा कर क्या होगा, इस साइड में क्या करेगा, बारिश, तो यहाँ टकराएगा, और यहाँ से जो पानी होगा छोटी छोटी नदियों के रूप में यहीं से गिर कर क्या हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। तो यहाँ की नदियाँ कह सकते हैं कि लंबाई में अधिकतर छोटी है, जो पास वाली है। यहाँ पर जलप्रपातों का खूब सारा निर्माण होता है। आप कहोगे सर जलप्रपात क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, वाटरफॉल, नाम सुना होगा वाटरफॉल। बरसात होगी, पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरेगा, नदियां तीव्र वाहिनी होगी, तेज गति से चलने वाली, जलप्रपात होंगे यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है नदियां तेज गति से गिरेगी तो जो टर्बाइन होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो विद्युत उत्पादन ये समझ गए होंगे। नदियां कैसे होती है, तीव्रगामी होती है, खूब सारे यहाँ पे आपको जलप्रपात मिलेंगे। नदियां लंबाई में कैसी होती है भाई, छोटी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में हो गए। ये अपनी कंप्लीट हो गई अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। फिर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। उस साइड में कौन कौन सी नदियां जल गिराती है भाई, देखो ढाल उस तरफ है तो अधिकतर नदियां इस साइड से उस तरफ ही जाएगी। सबसे जो प्रमुख नदी कावेरी, ये कर्नाटक के कुर्ग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है भाई कावेरी, ये रही देखो, यहाँ पर आपके कौन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है जाकर, अपने बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद भी होता है। आपको सर नदियों को लेकर कैसे विवाद होता है, हर सिंपल सी बात है, कोई नदी है उसने किसी एक राज्य ने पानी रोक लिया तो उसे क्या कहेगा, ये तो मेरा पानी था, तुमने क्यों रोका। तो इसको लेकर विवाद चलते रहते हैं, कोई बात बना सकता है। इस नदी का जो डेल्टा है वहां पर एक डेल्टा में समझते हो ना, नदी आ रही है, डेल्टा के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना, सुंदरवन डेल्टा, निसार डेल्टा क्या होता है हम चर्चा कर चुके हैं, इसको रहने देते हैं अपन। तो इसके डेल्टा पर एक शहर है तंजावुर। कौन सा, तंजावुर, बहुत ही हरा भरा शहर है, क्योंकि सीधी सी बात डेल्टा पर है तो काफी ज्यादा यहाँ पर हरियाली मिलेगी, और इसके लिए इसको दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। तो दक्षिण का उद्यान किसे कहते हैं, तंजावुर को कहते हैं। तंजावुर कहाँ पड़ता है आपके, तमिलनाडु में पड़ता है। सेकंड पे चलो भाई, महानदी आपको बस याद रखना है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से निकलती है, और इसके ऊपर कौन सा बांध बना है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। किस नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है। इसके बाद कृष्णा की चर्चा करते हैं। कृष्णा नदी ये दिख रही है आपको, ये रही कृष्णा नदी, महानदी ये रही। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम से निकलती है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। महाबलेश्वरम के पास महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी यहाँ से निकलती है। सेकेंड लार्जेस्ट ये आपके जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली है, दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, कृष्णा। विजयवाड़ा में ये क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा में आप समझते हो नदियां जाती है, जब समतल मैदान समुद्र के पास पहुंचती है ऐसे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, डेल्टा कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड नदी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट अपनी गोदावरी, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, गोदावरी। त्र्यंबकम, मतलब महाराष्ट्र में त्र्यंबकम एक स्थान है नासिक में, वहां से ये निकलती है। आपको नदियां कहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आखिर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, और नदियों की कोई एक दो विशेषता है तो वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें आपके ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपके दक्षिण भारत की नदियों का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। एक वीडियो अपने भारत के जिलों का और एक राजस्थान का, बस अपने दो टॉपिक बाद में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नदियों को अच्छे से मैप जैसे बनाया है वैसे आप अच्छे से मैप भी बना सकते हो। इसके अलावा मैप बनाओ तो आप नदियों के यहाँ स्थान भी लिख सकते हो कि कौन सी कहाँ से निकल रही है, इससे आपको याद करने में आसानी, और एक मैप देखने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।